बता दूं, गांव है जो लाचड़ सर का हेड है। गांव मेरो लाचड़ सर है। और मैं जब 7 महीना को जब मेरे पिताजी एक्सपायर हो गया, जब मेरे माताजी कितना सर नांदेड़ में ट्रेन लाग गया और माताजी मारो 2 भाई में पालन पोषण करो। और जब मैं 7वीं क्लास में हो, जब मार माताजी भी एक्सपायर हो गया, तो क्या करे, लोग मिल में गया, मेहनत करी, काम करो, खुद नौकरी लग गया। जब मैं एक गरीब परिवार का जगह के माता पिता को नहीं, अब एक जीरो शुरू कर, आज मैं नौकरी भी लग गया, प्रधानमंत्री ऑफिस में भी रह रहा, जम्मू कश्मीर श्रीनगर, और आज स्कूल भी चलावा, डिफेंस भी चलावा। जब मैं कर सका तो बेटा थारम क्या कमी है? थार तो माँ बाप है, जगह एक भगवान थारे आगे खड़े। तो बेटा मेहनत करो, और मेहनत करो तो सफलता जरूर मिली। और मन में एक ही रखो कि मेरे को करना है। और जब तक आप अपने काम में कामयाब नहीं हो जाते, तब तक मैं कभी बीमार नहीं होता। मैं इस एरिया में एक ऐसा डिफेंस बनाना है, कम से कम हर साल में 1000 बच्चों का सिलेक्शन हो। क्योंकि जो परेशानियां हमने देखी है वो हमारे यहाँ के बच्चों को, यहाँ के अभिभावकों को न। सबसे आप अपने बेटे पे विश्वास करें, आप खुद पे विश्वास करिए, और आपका बेटा जरूर फौजी बनेगा। खुद पे विश्वास कीजिए, मैं विश्वास दिलाता हूं। और एक ही स्थान पे एक ही काम को अगर आप कंटिन्यू करते हो तो आपको सफलता से कोई नहीं रोक सकता है। अगर आप भी चाहते हो कि आपका बच्चा नौकरी लगे, तो एक बार सबसे पहले फिजिकल मेडिकल चेक करवाएं। कमांडो डिफेंस एकेडमी का एक बार विजिट जरूर करें। फिर आप सीकर, जयपुर, कुचामन, आप कहीं जाए आप जा सकते हो। यही कहना चाहता हूं। एक बार जो मेरे लाडले हैं, बड़ी खुशी हो रही है कि हमारे जो शेर है वो किसी चीज में कम नहीं है। जब हम जाते थे, फौज में गए थे, तो हम देखते थे, हम ऐसे ढूंढते थे, अरे कोई बीकानेर को है के यार, बीकानेर को तो 2 साल पहले आए हो, वो उड़ गयो। अरे ये सच्चाई है। जो पुराने फौजी है, कहाँ के है? झुंझुनू का हूँ। कहाँ का है? सीकर का हूँ। कहाँ का है? शेखावाटी का हूँ। कहाँ का है? हरियाणा। अरे हमारे बीकानेर में क्या कमी है? जब हमने गए, जब हमने दौड़ना शुरू किया, मेहनत की, तो हम फर्स्ट आते थे। तब हमें पता चला कि हमारी कमी क्या है। कमी यही है कि हम मेहनत नहीं करते थे, और आज मेहनत कर रहे हैं। आज हमारा एरिया सबसे आगे है। और 5 साल के अंदर ये देख लेना, मेरा वीडियो वो सेव करके रख लेना, 5 साल के अंदर ये जो पश्चिमी राजस्थान है ना, उसकी एक फौज होगी जैसे शेखावाटी की होती थी। मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूं, क्योंकि हमारे बच्चे हैं ना दौड़ में कम है, ना फिजिकल में कम है, ना मेडिकल में कम है। हमारे शेर है। क्यों है? क्यों? हमारे खेत दूर है, खाना अच्छा खाते हैं, पैदल चलते हैं, मेहनत करते हैं। कम जरूर बोलते हैं हम इस फील्ड के लोग, ज्यादा नहीं बोलते हैं, लेकिन हम किसी चीज में कम नहीं है। और बेटा आपसे भी यही उम्मीद करता हूं कि आज आप 38 लगे हो ना, तो एक बच्चा, आज मैंने अकेले ने 38 को मेहनत करके लगाया है। आप अपनी तरफ से सब एक एक करके अगर 38 को लगाओगे बेटा, तो हम क्या पीछे रहेंगे? बेटा बोलने वाला तो बहुत आसान होता है, किसी को पता नहीं है। बोलते हैं बहुत, एक आदमी होता है वो नॉर्मल घर में बैठा है, रजाई से उठा नहीं है, और बोल देता है कमांडो डिफेंस एकेडमी तो बेकार है। अरे तू तो उठा ही नहीं है। हम तो उस जगह से निकल के आए हैं। हमने तो बचपन में माँ बाप को खोया है। 10वीं पास करने के बाद खुद गुजरात की लोहे की मिल में काम करके खुद फौजी बने हैं, और आज इतने बच्चे फौजी बना रहे हैं। तो बोलना बड़ा आसान होता है, करके देखो। हम इस फील्ड में कम से कम पिछले साल एसएससी जीडी में 31 और आर्मी में 38 यानी 70 बच्चों का सिलेक्शन दिया है। आप अपने परिवार के एक बच्चे का सिलेक्शन देख के मेरे को बोल सकते हो कि फौजी तू गलत है। एक बच्चे को परिवार का नहीं लगा सकता। परिवार की मेहनत बच्चा एक परिवार का फौजी नहीं बनने देता है, और मेरे को आके ज्ञान देता है कि तू गलत है। अरे तुमने किया क्या? अपने अंदर देखो बेटा। मैं उनको नहीं कह रहा हूं, वो काम है बोलना, लेकिन आप किसी के बातों में आके अपने बच्चे को पढ़ाई मत छुड़ाना। ज्ञान देने वाले बहुत आएंगे। एक अपनी यही रही है, अपनी सबसे बड़ी, मुझे बोलते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि अपने समाज में कोई बच्चा अगर आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो सबसे पहले उसी का विरोध किया जाता है। कोई भी अगर आदमी आगे बढ़ने की कोशिश करता है ना, तो सबसे पहले उसका विरोध किया जाता है। हमें बहुत सारे लोग बोलते हैं अरे आप गलत हो। अरे मेरी जिंदगी में एक काम ऐसा तो गिनाओ आप, मैंने क्या गलत किया? क्या कभी मेरे को किसी इंसान ने आज तक गलत जगह बैठा देखा? क्या किसी ने कोई नशे पत्ते मुझे करते हुए देखा? क्या मुझे कहीं घूमते हुए देखा? क्या किसी का मैंने 1 रुपया रखा? मेरा ये बिजनेस है,
और बिजनेस के लिए बच्चे यहाँ पढ़ेंगे तो फीस देना पड़ेगा। मैं घर से इतना बड़ा नहीं हूँ, इतना बड़ा मैं करोड़पति नहीं हूँ कि मैं घर से पैसे लगा लगा के बच्चे पढ़ा दूं। देखो यहाँ अगर एडमिशन करवाओगे तो फीस लगेगी, लेकिन काम तो अच्छा कर रहा हूं। आप इस फील्ड में मैंने एक अच्छी शुरुआत की है, मैंने रिस्क लिया है। सबसे पहले मैंने इस डिफेंस में कम से कम इतना बजट, मेरी एक जो तनख्वाह है उससे ज्यादा मैंने एक बजट लगा के और मैंने रिस्क लेके ये निर्माण किया। वो इसलिए किया कि पश्चिमी राजस्थान के मैं बच्चों को फौजी बनना देखना चाहता था, ये मेरा सपना था। अगर मुझे बिजनेस ही करना होता तो बहुत सारे बिजनेस है, मैं आराम से एसी में बैठ के और फॉर्चूनर में चल के कर लेता। लेकिन आज भी मेरी ऑफिस में एक पंखा लगा हुआ है, मेरे घर में जाके देख सकते हो, वहां पे भी एक पंखा लगा है। आज भी मेरा परिवार है वो एकदम नॉर्मल घूमता है। आज तक मुझे किसी ने देखा है क्या कि सर आप फॉर्चूनर में घूम रहे हो या स्कॉर्पियो में घूम रहे हो या एसी में बैठ रहे हो? कोई बोल सकता है? तो नहीं बैठता हूं, सुबह उठता हूं और शाम तक दौड़ता हूं। मेरा एक ही सपना है, मुझे पता है कि गरीब का कोई दोस्त नहीं है। तो मैं यही कहना चाहता हूं, आप जो खड़े हो ना, कोई भी अगर किसान का, गांव का अगर बच्चा आगे बढ़ रहा है ना, तो उनका आप सपोर्ट कीजिए।